हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना लास्ट टॉपिक जो प्रीवियस टॉपिक था सेट का, हमने देखा था कैसे सबसेट होगा, कैसे पावर सेट होगा, कैसे यूनिवर्सल सेट बनेंगे। ठीक है, उस बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज हम देखेंगे नया टॉपिक वेन डायग्राम। ठीक है, वेन डायग्राम मीन्स जैसे हम बेसिकली डायग्राम्स को यूज करते हैं चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो यहाँ पर भी हम सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ डायग्राम का यूज करते हैं। तो यूजुअली यहाँ पर तो हम रेक्टेंगल और सर्कल का यूज करते हैं। ठीक है, बात सुनना, रेक्टेंगल वैसे कम फिगर का यूज करते हैं, तो कम फिगर में यहाँ पर हम यूजुअली क्या ले लेते हैं, सर्कल ले लेते हैं। तो यहाँ पर को हम यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और जो अदर सेट्स हैं उसको सर्कल से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो किस तरह से, जैसे मैं ले लूं एक यूनिवर्सल सेट, ये रेक्टेंगल हो गया। मैंने कहा रेक्टेंगल को हम यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको मैं कहते हैं यू। ठीक है, ये पूरा क्या है, रेक्टेंगल है, इनकी यूनिवर्सल सेट है। इसके अंदर क्या है, मान लीजिए चलो 1 2 3 ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ और सेट है, मान लो ये सेट है, इसके अंदर है 2 4 6 इस तरह से, और एक दूसरा सेट है बी सेट। ठीक है, इसमें है 1 3 5। ठीक है, बात समझ में आ रही। यूनिवर्सल सेट के अंदर समा गया 1 2 3 ऑल नेचुरल नंबर्स। सेट ए लिया हमने, इसके अंदर क्या है, ऑल इवन नंबर्स, और सेट बी के अंदर क्या है, ऑल ऑड नंबर्स। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वेन, इसे हम कहते हैं वेन डायग्राम। इसमें हम जितने भी सेट होंगे उसको रेक्टेंगल और अदर सेट्स से रिप्रेजेंटेशन से दिखाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। किस तरह के ऑपरेशन सेट्स में किए जाते हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑन सेट्स, सबसे पहले आता है यहां पर यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स, भाई दो सेट हो या तीन सेट, ठीक है, उनका यूनियन क्या होगा। देखो, यूनियन को यहां पर पहले एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या यूनियन है, उसके बाद हम एनसीईआरटी की डेफिनेशन पे जाएंगे। ठीक है, अगर मैंने एक सेट लिया A इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, एक सेट ले लिया ऑल नेचुरल नंबर्स का, या तो ऐसा करते हैं जो इवन नंबर्स का ही ले लेते हैं, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। 2 4 6 ले लेते हैं, 2 4 6। ठीक है, इस तरह से एक सेट है, और एक दूसरा सेट है B 1 3 5 7। ठीक है, अब देखा यूनियन, इन दो सेट का यूनियन क्या होगा, तो इसको हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, A यूनियन B। ठीक है, तो लिखा हुआ मैट्रिक्स को इतना ले लेते हैं ताकि आपको पहले फाइनाइट में चलते हैं फिर इनफाइनाइट के बारे में बताते हैं। 2 4 6 और 1 3 5। ठीक है, मैंने कहा A यूनियन B। बात याद रखना, जब भी आप यूनियन लेंगे तो आप दोनों सेट के सभी एलिमेंट को उसमें रिप्रेजेंट करेंगे। बात याद रखना, जब भी किन्हीं दो सेट का या फिर तीन सेट, कितने ही सेट हो, ठीक है, अगर आप उनका यूनियन ले रहे हैं तो आप उनके सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। बात समझ आ रही है। यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट आप रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसमें होगा क्या, ये सभी एलिमेंट जो है या तो A को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे या फिर B को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। बात समझना भाई, यूनियन मैंने लिया तो उसमें ये जो सभी एलिमेंट हैं, ये एलिमेंट
या तो सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे या फिर सेट बी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। तो इसमें कभी कभी एक चीज और हो सकती है कि कोई नंबर कॉमन हो सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं इसमें एक और ले लेता मैं, चलो उसमें 2 भी ले लूं, ठीक है। तो अब अगर मैं ए यूनियन बी लेता हूं तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, अभी भी सेम आ रहा है भाई। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था कि सेट में कभी भी एलिमेंट क्या नहीं होते, रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है फिर 2 दो जगह था, लेकिन जब हमने यूनियन लिया तो एक ही एलिमेंट आया है, रिपीट नहीं होगा। तो यूनियन में क्या होगा, आप दोनों सेट के सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करूं तो मैं इसको कह दूंगा A यूनियन B इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A और X बिलोंग्स टू B, ठीक है। बात समझना कि इसमें क्या हो रहा होगा, जो ये सेट होंगे या तो A को बिलोंग कर रहे होंगे या फिर B को बिलोंग कर रहे होंगे। तो ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं एक बार एनसीईआरटी की डेफिनेशन पे। तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन पे आते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स क्या कहता है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी व्हिच कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आर आइदर इन ए और बी इंक्लूडिंग दोज व्हिच आर इन बोथ। मतलब ए यूनियन बी एक नया सेट देगा जिसमें उन दोनों सेट के सभी एलिमेंट होंगे। तो वो एलिमेंट या तो पहले सेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे या दूसरे सेट को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे या फिर दोनों में रहे होंगे, ठीक है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या, x बिलोंग्स टू ए या फिर x बिलोंग्स टू बी, ठीक है। ये और आपको वहां पर को बताएगा कि यूनियन की बात हो रही है या फिर इंटरसेक्शन की बात हो रही है। कभी कभी क्वेश्चन रिवर्स फॉर्म पे चलता है, तो वहां पर आपको और वर्ड अगर आ रहा है तो आपको समझना है कि यहाँ पर कोई यूनियन की बात हो रही है, ठीक है। तो भाई एनसीईआरटी की डेफिनेशन के साथ जाया करो तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट्स क्या है, द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी व्हिच कंसिस्ट ऑल दोज एलिमेंट, मतलब ए एंड बी का एक दूसरा सेट आएगा जिसमें आपको सभी एलिमेंट उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। या तो ए को बिलोंग कर रहे होंगे वो सेट, वो एलिमेंट, या फिर बी को बिलोंग कर रहे होंगे, ठीक है। जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5। तो a यूनियन b क्या देगा, अभी देखना a इक्वल टू है 1 2 3, b इक्वल टू है 4 5 6। तो a यूनियन b क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, मतलब कि ये सभी सेट इस सेट के सभी एलिमेंट या तो a को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे या फिर b को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट देखते हैं। देखो एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या कहती है, बहुत इजीली और क्लियर एक्सप्लेन करती है कि इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी, ठीक है। या फिर ए और बी का इंटरसेक्शन जो नया सेट देगा उसमें वही एलिमेंट होंगे जो कॉमन होंगे, ठीक है। इस बात को याद रखना कि सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। वही कौन सा नेचुरल नंबर का सेट, और b लिया मैंने 2 4 6 8, ठीक है। अब देखना इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है। इस बात को देखना इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे जो कॉमन है, 2 यहाँ भी है यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है यहाँ भी है, 6 आएगा आगे को 5 6 यहाँ भी है, ऐसी 7 नहीं आएगा, दोनों में नहीं है, 8 यहाँ भी आएगा उसमें भी आएगा, 8 ऐसी आगे को चलता रहेगा,
तो A इंटरसेक्शन B, इसको हम उल्टे ही उसे रिप्रेजेंट करते हैं। A इंटरसेक्शन B में क्या मिलेगा मेरे को? सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स। तो यानी कि इसमें जो ये एलिमेंट हैं ये A को भी बिलोंग कर रहे होंगे और B को भी बिलोंग कर रहे होंगे। तो मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ठीक, कि या तो x A को भी बिलोंग कर रहा होगा और B को भी बिलोंग कर रहा होगा। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को आप लिस्ट करोगे। ठीक है, इस बात का ध्यान। ठीक है, तो कभी भी देखो भाई, सारे बच्चों से एक निवेदन है कि आप जो भी किताब खोलते हैं तो एक बार एनसीईआरटी की डेफिनेशंस को पढ़िए। ठीक है, अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे हमेशा मैथ्स जब बनाते हैं तो एक्सरसाइज ही शुरू करते हैं, कभी भी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ते ही नहीं हैं। तो आप हमेशा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़िए, पहले वर्ड से लेके लास्ट वर्ड तक थोरो रीडिंग करिए एक बार, तो आपको पता चलेगा कि सारी चीजें उसने दे दी वहां पर, जो डेफिनेशन कितने क्लियर कर दे रहा है, आपको पूरा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज है या इंटरसेक्शन क्या है, यूनियन क्या है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में क्या आएंगे? वो एलिमेंट जो दोनों सेट में क्या हो, कॉमन हो। ठीक है, अब बात करते हैं एक बार यूनियन और इंटरसेक्शन का अगर वेन डायग्राम बनाना चाहें तो कैसे बनेगा। ठीक है, तो बात करते हैं एक बार वेन डायग्राम की। यूनियन, अगर मैं A यूनियन B का वेन डायग्राम बनाना चाहूं, ये यूनिवर्सल सेट होगा, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसमें एक सेट है A और दूसरा सेट है B। ठीक है, मेरे को A यूनियन B चाहिए, मतलब A और B के सभी एलिमेंट, तो मैं इस पार्ट को क्या कर दूंगा, शेड कर दूंगा। तो ये हिस्सा क्या है, A यूनियन B हो जाएगा पूरा हिस्सा। ठीक है, ऐसे इंटरसेक्शन अगर मैं दिखाना चाहूं तो U A B, तो ये जो कॉमन पार्ट है जो दोनों के पास है, ये हिस्सा क्या हो जाएगा आपका, A इंटरसेक्शन B। ठीक है, A यूनियन B पूरा पार्ट, A इंटरसेक्शन B जो कॉमन है बस, यानी कि ये A के पास भी है और ये B के पास है। ठीक हो गया, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज पे। यूनियन की प्रॉपर्टीज है A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। कम्यूटेटिव लॉ आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। जैसे अगर मैं कहूं A इज इक्वल टू 1 2 3 एंड B इज इक्वल टू 4 5 6, अगर मैं A यूनियन B लेता हूं तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6, और अगर B यूनियन A मैं कह दूं तो 4 5 6 1 2 3। बात देखिए, ठीक है, आप इसमें लिस्ट में आप एलिमेंट को आगे पीछे रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेट विल बी रिमेन सेम। तो A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक, A यूनियन B यूनियन C, ये किसके इक्वल हो जाएगा, A यूनियन B यूनियन C के। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ आप जानते हैं, A यूनियन फाई इज इक्वल टू A लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब भाई A और फाई का अगर आप यूनियन लोगे तो A ही आ जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सेट में कोई ना कोई क्या उसका फाई क्या रहता है, सबसेट रहता है, इस बात को हमने कहा था। तो A यूनियन फाई क्या हो जाएगा, A ही हो जाएगा। ठीक है, A यूनियन A ही रहेगा। U यूनिवर्सल सेट और A का अगर आप यूनियन लेते हो तो क्या बन जाएगा, U भी आ जाएगा। जैसे मैंने कहा यूनिवर्सल सेट अगर मेरा ये है एक नेचुरल नंबर का सेट और A सेट है 2 4 6, अगर आप इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो अपने आप यूनिवर्सल सेट क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, इसमें सारे इवन नंबर्स आ जाएंगे 2 4 6। तो आप अगर यूनिवर्सल सेट और A का यूनियन लेते हैं तो आपको यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज आपको इस इंटरसेक्शन की मिलेंगी। ठीक है, उसको आप खुद से देखिएगा। अब बात करते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स की। ठीक है, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है,
देखिए डिफरेंस ऑफ सेट्स, किन्हीं भी दो सेट का डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ सेट्स, अगर मैंने एक सेट लिया A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और एक B सेट लिया 2 4 6, समझना भाई, एक A सेट है 1 2 3 4 5 6 का और एक B सेट है 2 4 6 का। अब मैं इनका डिफरेंस दिखाना चाह रहा हूं, तो डिफरेंस को यहां पर को माइनस से ही डिनोट करते हैं, A माइनस B से, ठीक है। अब यहां पर को कौन से एलिमेंट आएंगे इस बात को याद रखना, हम क्या करेंगे B के जो भी एलिमेंट हैं, जो भी एलिमेंट है वो A से हटा देंगे। 2 4 6 B के जो भी एलिमेंट है हम A में से हटा देंगे, तो क्या आएगा, क्या बचा 1 3 5। दिस इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ सेट्स, मतलब अगर मैं A माइनस B कह रहा हूं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, सभी एलिमेंट हटा दिए जो B के थे, मैंने देखा A में कहां पर है वो हमने हटाए और बाकी लिख दिए। अब ऐसे अगर मैं B माइनस A कहता हूं तो A के सभी एलिमेंट जो B में हैं, अब A के कौन कौन से एलिमेंट B में है, A के कौन कौन से एलिमेंट B में है 2 4 6, ये हमने यहां से हटा दिए, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो मैं इसको या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा या फिर 5 से रिप्रेजेंट कर दूंगा। बात समझना भाई, A के वो एलिमेंट, A के सभी एलिमेंट जो B में है, A के कौन कौन से एलिमेंट 2 4 6 देखा मैंने B में, देखे मैंने कहा भाई इतने ही है, हटा दिए। अब B के पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, एम्प्टी सेट हो गया, नल सेट हो गया, ठीक है, तो इसको कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब बात करते हैं एक बार इसके डेफिनेशन की, ठीक है, एनसीईआरटी इसको कैसे डिफाइन करता है, ठीक है। बात करते देखो, हमने कहा एनसीईआरटी डेफिनेशन क्या है उसको देखते हैं। ये कहता है द डिफरेंस ऑफ द सेट्स A एंड B, द डिफरेंस ऑफ द सेट्स A एंड B in this order is the set of element which belong to A but not belong to B। भाई अगर आप देखें तो एग्जांपल में हमने यही बात करी, ठीक है, which belong to A but not belong to B, मतलब कि अगर मैंने कहा A is equal to 1 2 3 4 है और B is equal to 2 4 है, तो जो A minus B होगा उसमें क्या होगा, देखो अब इसके हिसाब से चलते हैं। द डिफरेंस ऑफ द सेट्स A and B in this order is the set of element। एक दूसरा सेट आएगा जिसमें वही एलिमेंट होंगे जो सेट A को तो रिप्रेजेंट कर रहे हो बट B को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो। अब बताओ कि ऐसे कौन से एलिमेंट हैं जो सिर्फ सेट A को बिलोंग कर रहे हैं और B को नहीं बिलोंग कर रहे हैं। 1 की बात करूं B में नहीं है, 2 B में है, 3 B में नहीं है, 4 B में भी है, तो A माइनस B में सिर्फ वही एलिमेंट जो A को बिलोंग करेंगे B को नहीं बिलोंग करेंगे। देखो दूसरी भाषा में, जिससे पहले मैंने एक्सप्लेन किया उसमें मैंने दूसरे तरीके से बताया, यहाँ पर मैं इसकी भाषा के साथ जा रहा हूँ। इसने क्या कहा, A माइनस B में क्या आएंगे, वो एलिमेंट जो सिर्फ A को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे B को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे, तो कौन से आ जाएंगे 1 3, ठीक है। ये दोनों डेफिनेशन के साथ कर दिया हमने, एक पिछली डेफिनेशन जो मैंने दूसरे तरीके से बताया, यहाँ पर हमने एनसीईआरटी की डेफिनेशन के साथ चले, वो एलिमेंट जो A को रिप्रेजेंट करेंगे बट B को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद वेन डायग्राम से समझते हैं। ये यूनिवर्सल सेट A B, देखना A माइनस B में वही एलिमेंट आ रहे जो B को रिप्रेजेंट ना करें लेकिन A को रिप्रेजेंट करेंगे, तो मैं सिर्फ कितना हिस्सा लूंगा, ये पार्ट, क्योंकि अगर मैं इस हिस्से को भी लेता हूं तो ये जो एलिमेंट होंगे वो किसको रिप्रेजेंट कर लेंगे, B को भी, तो ये हिस्सा जो है वो क्या कहलाएगा यहाँ पर A माइनस B, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं B माइनस A दिखाना चाहूं तो यूनियन A, ये B हो गया, B माइनस A में कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, ये वाले, ठीक है। ये हिस्सा क्या हो जाएगा आपका B माइनस A, मतलब वो एलिमेंट जो सिर्फ B को रिप्रेजेंट करें A को ना करें। तो अगर मैं इसको यहाँ भी लेके आता हूँ तो ये A के पास भी होगा, तो इसको मैं रिप्रेजेंट नहीं करूँगा, मतलब इतना ही सीधे पार्ट का हो जाएगा B माइनस A, दिस इज A माइनस B, ठीक है। तो एक बात और, अब ये बताओ ये वाला हिस्सा जो है, आप जानते हैं ये हिस्सा
इसको हम क्या कहते हैं इस पार्ट को, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। और इसी में एक और ड्रॉ कर लेते हैं। एक आपको एक रिजल्ट कंक्लूजन दिखाना चाह रहा हूं मैं आपको कि क्या लास्ट में एक कंक्लूजन निकलता है ए बी यूनियन यूनिवर्सल। ओके, ये है क्या ए यूनियन। अब एक कंक्लूजन की बात करते हैं। ए यूनियन बी ये पूरा हिस्सा है। अब ये हिस्सा अगर मैं इसको ब्रेक करके देखूं, b माइनस ए इतना हिस्सा, a माइनस बी ये पार्ट प्लस a इंटरसेक्शन b ये पार्ट। तो यहां पर हम एक बात कंक्लूड कर सकते हैं कि a यूनियन b ये पूरा हिस्सा कब आएगा, जब मैं b माइनस ए प्लस a माइनस बी प्लस a इंटरसेक्शन b वाला पार्ट क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ठीक है, तो लास्ट में हम इस बात को कंक्लूड कर सकते हैं कि a यूनियन b इज इक्वल टू, मैं क्या कह सकता हूं, b माइनस ए वाला पार्ट प्लस a माइनस बी प्लस a इंटरसेक्शन b ये वाला हिस्सा। तो बाद में हम इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये अभी इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करेंगे, कितने एलिमेंट्स है। जब हमने बताया था कि अगर मैं n यहां पर को लगा दूं तो इससे क्या साबित हो जाएगा कि यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, कि a यूनियन b में कितने एलिमेंट्स हैं। ये खाली एक रिजल्ट है कि a यूनियन b कब आएगा, जब मैं b माइनस a वाला पार्ट और a माइनस b वाला पार्ट और a इंटरसेक्शन b वाला पार्ट क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।